गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कौन थे ये? सर कौशिक। प्रशांत? कौशिक? कौशिक है। क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। बड़े दिनों बाद में तो भूल ही गया ये जूम चलाना। हम्म। हाँ सर, काफी लंबी गैप हो गई। हाँ, कुछ बीच में कुछ भी नहीं हुआ ना, डिस्कशन कुछ भी। अब टाइम ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें। बाकी लोग कैसे हो भैया, आप लोग? गुड इवनिंग सर। बीच में अटेंड कर सुनील भैया कर कैसे लिया हो? करेंगे सुनील आप। भैया कैसे हो? विशाल भाई? गुड इवनिंग भाई। गुड हाँ इवनिंग। सर, गुड इवनिंग। क्या हाल सही चाल है? चल रहा है सर। बहुत याद आती है बीच बीच में आपकी। ले लिया करो सेशन। अरे पता है, मैं सही बताऊं, अभी आप मैं 10 काम छोड़ के ये सेशन में आ पाया हूँ। अभी नहीं। एनर्जी भी नहीं है बिल्कुल, और भूख लग रही है मुझे, बस कुछ खाने को मिल जाए, ऐसी हालत है अभी मेरी। टाइम ही नहीं हो पा रहा है। और वो एक बार वो छूटा ना, मतलब अपना सेशन वाला का, जो वो पहले क्या था कि टाइम सेट था कि चलो वीकली तो मिल ही लेंगे, वीकली तो टाइम निकाल ही लेंगे, मतलब एक रूटीन होता है ना, रूटीन सेट था पूरा। अभी जब से काम इधर उधर हुए हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा, बस क्या करें। बहुत कोशिश करी बीच में भी, ऐड करे, ग्रुप बनाए, पर वही टाइम नहीं हो पा रहा था। और अभी पंकज जी है साथ में। पंकज जी, आवाज आ रही है? जी भाई। हाँ। तो ये इनने थोड़ा साथ दिया तो जाके ये क्लास हो पा रही, नहीं तो ये भी नहीं हो पाती। देखो, 18 19 में से क्यों मैं बोल रहा पंकज था जी? ना, कितने लोग हैं अपन आए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग आए, 7 में से मेरे ख्याल से सब पुराने ही हैं अपने। मैं बोल रहा था ना, सीरियसली कोई जाएगा ही नहीं अपन जब तक अच्छे से फीस लो, पूरा एक वैसे करो ना, तब तक कोई सीरियसली आएगा ही नहीं उससे पहले। 19 लोग हैं ग्रुप में और आए हैं अपन 7 लोग। कैसे तो करेंगे मंथली क्लासेस? है ना, एक कहते रेगुलर इस पे रखते हैं, किसी भी हाँ। एक पर्टिकुलर डे पे, सेकेंड हाँ। सैटरडे या ऐसा कुछ। तो वो है ना, क्या है वो, रहेंगे सब कांटेक्ट में। तो भी क्या रहता है ना, पता है मतलब, या तो एक से, अभी देखो आप लोग पुराने लोग हो ना, पुराने लोग तो जुड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबने एक ही चीज पढ़ी है। सब एक ही चीज फॉलो करेंगे, कुछ भी बात होगी तो समझ में आएगा एक दूसरे को कि किस बारे में बात हो हाँ रही जी। है ना? तो या तो एक सेशन स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए, वो फिर कंटिन्यू रखो। अभी अपना क्या कहते हैं, 2 साल से छूटा हुआ है कम से कम। यस सर। ये चीज है। चलो ठीक है, अपन करते हैं इसको। मैं बता दूं कि अपन करने क्या वाले थे इस सेशन में, मतलब ये जो क्लासेस जो अपन लेने की मैं सोच रहा हूँ बहुत टाइम से ना, उसमें करने क्या वाले थे। तो अभी ये बताओ, आप में से सब लोग माइक खोलना। साल में ऐसा कौन है अभी जो जिसने 10,000 से कम का लॉस किया हो? कोई नहीं है? कम मैं का। सर वो बीच में ऑप्शंस में था, तो उसमें थोड़ा लॉस हुआ था मुझे। नहीं देखो, अपन मतलब पूछने का मकसद ये है कि अपन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और वही सीखने के लिए अपन मिलते हैं बार बार, या अपन इसमें टाइम देते हैं, ठीक है? पर अपना रिजल्ट कहाँ हम्म। पहुंच पा रहा है? अपना टाइम तो निकलता निकलता जा रहा है ना, और वो निकलता ही रहेगा, वो अभी भी निकलता रहेगा ऐसे ही। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो अपन कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टॉक में सर जो है वो क्या कहते प्रॉपरली हो रहा है। हम्म। बट उसमें क्या हो रहा है कि टाइम है ना, अभी ऑफिस वगैरह के इसमें हम्म।
कहते ऑपरेशन टाइम नहीं कहते मार्केट टाइम में देखना मुश्किल हो पा रहा है। इस बीच में है ना मैंने ऑप्शंस में ना ट्राई किया था, लेकिन उसमें फिर मेरे को थोड़ा नुकसान हुआ। हाँ, ऑप्शंस हाँ तो में। फिर मैंने ऑप्शंस में क्या चीज फॉलो करके करते थे आप? चार्ट सेम से? जो हमने सीखा था। हाँ। हाँ अभी देखो क्या है, वही। मैंने दो चीज नोटिस करी इतने टाइम में ना। एक, पोजिशनल अगर करेंगे तो अभी देखो कोई भी है ना, मेरे ख्याल से 1 लाख 2 लाख रुपए का फंड तो कर ही सकता है आराम से, है ना? यस नो? जी सब माइक लाख सकता है। चालू करो यार, अपन अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या है जी क्या जी। कर सकते हैं ना। अभी आप इसके लिए आपका देखो, ज्यादा कर इस सेशन कर के लिए सकते हैं। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है कि भाई इसमें ये पढ़ाएंगे फिर इस क्लास में ये पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि किस किस टाइम पे मैं क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर उससे मुझे, मैंने नोटिस करी कि उसमें पैसा जो इमोशनल वो है ना उसको छोड़ के बन जाएगा, कुछ कर लोगे आप। ठीक है, तो दो चीज मुझे ये समझ में आई कि एक तो अपन अगर इक्विटी के सिर्फ इक्विटी पे करें और रिटर्न बेसिस पे करें, ठीक है, तो थ्योरेटिकली जो कहानी हम हर बार बोलते हैं, बहुत बार आपने भी सुनी होगी कि भाई महीने का 2-3% भी है तो वो बहुत है। करेक्ट? महीने का 3% मतलब यस सर, यस सर। साल का 36%, उसमें से भी हटा तो साल का 25%। ठीक है, 25 से 30 के बीच में कुछ ना कुछ तो आ सकता है ना, अगर हम मंथली 3% को भी फोकस करें तो बहुत छोटी सी चीज है ना, एक ट्रेड में भी हो सकती है। सही है कि नहीं? यस। तो पर अब मुझे ये बताओ, हम तो देखो, हम तो अगर करेंगे ना तो हमारा रिजल्ट जो हम पढ़ेंगे या जो भी हम देखेंगे, तो वो तो 8-10% के आसपास पहुंचेगा एक ही ट्रेड का। हम तो बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं कि बेयर मिनिमम 2.5-3% भी है, क्या हम नहीं निकाल सकते इतना टाइम देने के बाद स्टॉक मार्केट में? निकलना चाहिए। यस। और अगर निकलना चाहिए, निकाल सकते हैं, तो हम निकालते क्यों नहीं है उसको? क्योंकि ईयरली 25% से ग्रो करना मतलब आप बेस्ट हो। यस नो? यस सर। है ना? पर जी हम उस तरीके से कभी काम ही नहीं किया हमने। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं, जो भी सीखते हैं या जो भी ट्राई करते हैं, वो मेरे ख्याल से इस तरीके से काम ही नहीं करते। नहीं करते ना। बैक ऑफ माइंड शायद ये कुछ रहता है करना। हमारे कि यार हम मतलब कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए, या मतलब देखो बैक ऑफ माइंड तो यही रहता है कि 20 लगाए, 5-5 हजार का प्रॉफिट हो, या 50 लगाए, 500 1000 रुपए रोज के आ जाएं, ये इस तरीके की कुछ साइकोलॉजी रहती है। ऐसी आप रहती है क्या, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ऐसा होता है क्या? या एक ट्रेड लिया, अच्छा चल रहा है तो उसमें ही ऑप्शन का है तो 15-20 हजार उसमें आ जाए, आ सकते हैं तो हम वेट करते हैं, ऐसा कुछ चलता है क्या जब भी आप लोग काम करते हो तो मार्केट में? नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं चलता है। नहीं। कैसा कैसा चलता है? फिर वो अब जितना मतलब जितना प्रॉपर जहाँ पे मार्किंग या फिर रजिस्ट्रेशन सपोर्ट होगा वहीं हाँ, तक लेके जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर निकाल देते हैं कुछ। वहीं से लेके जाते हो छोड़ दे, तो अभी रिजल्ट बताओ, रिजल्ट क्या है फिर? रिजल्ट सर पॉजिटिव है ना, प्लस में रहता है रिजल्ट। प्लस में रहता है? तो अभी क्या बोलते हो कि हाँ। आप अभी मंथली क्या रिटर्न जनरेट कर सकते हो? मंथली सर 8% तक कर सकते हैं। मंथली 8% तक कर सकते हो, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो 1 साल में आप पैसा डबल कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या रिजल्ट रहा पिछले 2 साल का? क्या 1 लाख दो से साल 4 लाख हुए क्या? 1 लाख से अगर डबल करते हैं तो 2 साल में 4 लाख हो जाने चाहिए। पिछले साल का नहीं सर, बट ये साल का जो है ना, मैं ट्रैक करूँ ना खुद को, हाँ, तो मेरा पैसा डबल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है मेरा पैसा। तो बस यही, इसी पे फोकस करो और कुछ भी मत करो। हाँ। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 साल, यस। देखो टाइम तो अभी भी निकला है, 3 4 4 5 साल तो अपन को ही मिले हुए हो गए, 2 साल अभी गैप हो गया बीच में। ठीक है, हाँ। तो इसी पे फोकस करो और 3-4 साल में 8-10 लाख का आपका आराम से फंड होगा, और कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। दिक्कत सर साइकोलॉजिकली दिक्कत होती है कभी कभी, क्यों, ऐसा वही अभी तो पढ़ाई पूछ रहा की हूँ नहीं क्यों दिक्कत होती। दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा सर। बोल रहे हो ना अभी मुझे, हाँ। मतलब फिर ये दिखना चाहिए 3 साल बाद आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए दिखने चाहिए 1 लाख रुपए से। हाँ वो तो देखो मतलब अपन वो आज भी बात कर कॉन्फिडेंटली रहे हो हैं, जाए। अपन 3 साल बाद हाँ। भी बात करेंगे।
मिलेंगे, ठीक है। हाँ सर। यस है सर। ना। पर ये है कि 3 साल बाद कम से कम ये हो कि आज अगर अपने पास 1 लाख रुपए हैं, तो 3 साल बाद अपने पास 5-6 लाख रुपए हों उस अकाउंट में, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी, अब बाकी जो ट्रेडिंग व्रेडिंग चल रही है वो हाथ पांव अपन अलग मारते रहेंगे। हाँ यस मल्टी सर। फोल्ड रिटर्न मिल जाए वो चीज, हाथ पांव तो अपन मारते रहेंगे, 10,000, 15,000, 20,000 के रिस्क के साथ। यस सर। है ना। हम्म। तो ये चीज अभी तक अपन ने क्यों नहीं करी? आप लोग मतलब 2-3% के हिसाब से या तो काम ही नहीं करा इस तरीके से। सर हुआ क्या एक्चुअली कि ये तो इक्विटी में करते हैं ना तो दिक्कत नहीं आती है। हम्म। जब यही यही सेम कंडीशन ऑप्शन में लेके जाते हैं हम्म। निफ्टी बैंक निफ्टी में, हम्म। मेनली बैंक निफ्टी में, तो वहां पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है, फिर वो छोड़ देते हैं, बीच में डाइवर्ट हो गया तो बात खत्म हो जाती है, वही ऐसा तो है। बात, डाइवर्ट नहीं होना, एक हाँ फंड बनाओ अपना सबका, हाँ ठीक है। हाँ और हाँ देखो सबकी सेविंग है, मैं बताऊं ना, आप लोग सब इधर उधर सब जगह सेव करते होगे, एसआईपी करता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई किसी फंड में डालता होगा, सब करते होंगे, ठीक है। और सब रिटर्न देखते होंगे कि ऑन एन एवरेज आपको मैक्सिमम 12%, 14%, 15% ऐसा। अभी ये है कि रैली आई है तो जो 2-3 साल पहले से किसी फंड में है तो उसको 25-30% दिख रहा होगा रिटर्न। करेक्ट। हाँ सर। है ना। आप लोग सब करते ही है ना, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते ही हैं, एफडी वेफडी भी करते होंगे, 50,000 की, सर लाख की। हाँ। मेरा खुद का फोकस यही मार्केट में ही है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं बस ये यही बोल रहा मैं हूँ पोजिशनल में। जितने अवेलेबल हाँ इंस्ट्रूमेंट है ना इन्वेस्टमेंट के, ठीक हाँ है, हाँ उन हाँ। सब में से किसी का भी रिटर्न मैक्स टू मैक्स भी जाओगे ना 12% से मतलब ऊपर नहीं हो सकता, किसी का भी। यस। ओके। मेरी जानकारी में किसी को इससे ज्यादा कुछ पता है क्या आप लोगों में से? जहां पर हम अपने जो भी सेविंग होती है सब 5 लाख, 10 लाख, जो भी बड़ा अमाउंट होता है वो सब अपन डालते हैं, क्या इससे ऊपर कभी किसी को कुछ मिला है क्या? अपन ज्यादा से ज्यादा एफडी करोगे, कुछ जो भी स्कीम है सरकार की, पोस्ट ऑफिस की, उन सब में अपन जुड़ जाएंगे बस। करेक्ट। हाँ सर। यही सब किया होगा ना आप लोगों ने भी। यस सर। हाँ सर। यस मैं सर। ये बोल रहा हूँ कि जब अपन खुद बेयर मिनिमम की जब बात करते हैं तो हमको दिखता है कि 25 से 30% साल का अपन निकाल सकते हैं इक्विटी में। तो वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अगर हम फेल भी होंगे ना, कहीं स्टॉक फंसेगा भी ना, फंड हमारा, तो भी ये गिर के रहा आपका 15% तक आएगा मिनिमम। मेरा कहना ये है कि हम जो इधर उधर सेविंग करते हैं, तो हम इस तरीके से अपनी तैयारी करें कि वो सेविंग जो हमने इधर उधर डाल के रखी है, हमारे दोस्तों ने डाल के रखी है, वो हमारे थ्रू स्टॉक मार्केट में जाए, और मंथली ईयरली जो है आपको वो 30% के आसपास आप रिटर्न बना पाओ उसका। और अगर ये सच है तो 30% मतलब भी बहुत है, मतलब 2-4 साल में ना आपका फंड बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं जो अपना फंड चला रहा हूँ वो अभी शायद 250% पे बैठा होगा, जो मैं शुरू से चला रहा हूँ। 250%। 250% रिटर्न पे, हाँ। हाँ बहुत होगी। ये क्योंकि मैं यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आज से भी अगर स्टार्ट करोगे ना, तो भी 4-5 साल में हाँ आपका फंड इतना हो जाएगा कि आपको जो ये डाइवर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसमें अगर नहीं भी अपन कुछ कर पाए ना, तो इक्विटी में इतना हो जाएगा कि हमको जो हमारी पूरी सेविंग्स मिला लो या फिर ये 1 लाख रुपए मिला लो, वो बराबर ही होंगे। टाइम के साथ ये ओके सर। बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ना? बढ़ेगा सर। है ना, क्योंकि हर साल की कंपाउंडिंग होगी, हर महीने की कंपाउंडिंग होगी। 3% आज जोड़ा, फिर 3% अगले जोड़ा, तो ऐसे ही करके जब एक फंड आपका दिखने लगेगा 4-5 लाख का, तो उसमें वो कंपाउंड करते करते ना मंथली मंथली वो लाखों में बढ़ने लगेगा एक टाइम पे। यस सही है सर। कि नहीं? यस सर। आप सब में से कोई भी इस बात को नहीं मानता हो तो बताओ मुझे कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ भी अगर डाउट है तो पूछो, तो उस पर अपन कुछ डिबेट करें, तो कुछ रास्ता निकल पाएगा। नहीं सर, प्रॉपर है, प्रॉपर ही है, यही मतलब यही एक रास्ता है। कौशिक, हाँ यस सर। क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो? हाँ नहीं सर, वो एक्सपोनेंशियली कंसिस्टेंट एक कांस्टेंट होना जरूरी है रिटर्न, तब वो हाँ। हो भी जाएगा। हम्म।
वही होता है, कंसिस्टेंसी ना नहीं रहती है बीच में। तो अपन इक्विटी में करेंगे ना, अपन तो अपन शॉर्ट टर्म के ट्रेड लेने हैं अपन को, ठीक है। हम्म। अपन को होराइजन रखना है 1 से 3 महीने के बीच का, ठीक है। ट्रेड अपना 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा, कभी कभी होगा कि वो दूसरे महीने भी चले। ओके। ठीक है, मैं मतलब मैं जो नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ ना अभी, वो मैं ये नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये चीज मैं आप लोगों को बताऊं अगर, तो कुछ हम्म। मतलब स्लोली स्लोली, देखो टाइम सबका निकल रहा है, स्लोली स्लोली 1-1% भी निकालने लगे तो एक कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा, जब करते रहोगे ना 2 साल बाद आराम से हम्म। 1% भी आपका 12% होता है, तो जो इन्वेस्टमेंट है ना, तो जब बड़ा फंड मिले, और मैं सही बता रहा हूँ आपको, आप कंसिस्टेंटली 3 साल ये चीज फॉलो कर लो, आपके पास फंड की कमी ही नहीं होगी। ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। इतने लोग आ जाएंगे ना आपके पास पैसे ले लेके कि उनकी फीस से ही आप उनका अपना जो आपका कमीशन है ना, उससे ही आपका जो है सैलरी का काम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी बड़ा Right. मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें फॉलो मत करो, जो अपन ने सीखा है वही फॉलो करो। और हम जो अपन हम्म। देखेंगे अभी इन 2-4 क्लासों में, वो हम कोशिश करेंगे ट्रेंड लाइन को समझना, ठीक है। ओके। जो अपन ने जो पढ़ा है वो प्लस ट्रेंड लाइन को कंबाइन कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं है। यस सर। ठीक है। अब होगा क्या कि हमने जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पढ़े हैं शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक राइट। है ना। राइट। हमने जो है यही चीजें पढ़ी हैं, अब हम ये यस सर। चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमें कंबाइन कर देंगे, तो हमको एक ना व्यू मिल जाएगा हमको, जो अभी एक क्या वो भेजा था ना मैंने आपको को एनएमसीसी कोल इंडिया, कोई ऐसा है जो यस सर। थ्रेड पे या इंस्टाग्राम पे जब मैं कभी कोई स्टॉक डालता हूँ वो किसी ने देखे हो? ट्रेडिंग वाले वीडियो नहीं, स्टॉक डालता हूँ मैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। और यस सर। टेलीग्राम का देखा है सर। हाँ टेलीग्राम पे कभी कभी, वैसे इंस्टाग्राम और थ्रेड पे डालता हूँ मैं। वो अभी इंस्टाग्राम पे नहीं है। रिसेंटली आपने बैंक निफ्टी का दिया है ना सर? बैंक निफ्टी का भी डाला है, कोल इंडिया का डाला था, अंबुजा सीमेंट का डाला हुआ है, हाँ। ये सब भारत फोर्ज का डाला हुआ है। भारत फोर्ज 300 रुपये बढ़ा है अपने प्राइस के बाद 1 महीने में, ठीक है। और एनबीसीसी कल डाला था, कल या परसों बैंक निफ्टी के साथ यस सर, डाला था, एनबीसीसी डाल रहा है। ठीक है। वन राइट। ट्वेंटी नाइन से 138, 7-8 रुपए वो एक ही दिन में चला गया फिर, सही है। यस सर। तो ये 5-6% का ट्रेड, उसमें आपका 10, भारत फौज में आपका 10-12% का ट्रेड था, ये 6% का ट्रेड था। ये जो दिया है वो बता रहा हूँ, अब अपन बुक करें कितने पे वो अलग बात है, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ ये 6% में से भी हम तो 2.5-3% भी निकल जाओ आप तो, ठीक है। अब इसी में से क्या होगा, बीच में से पढ़ते पढ़ते जब हम ये चीज देखेंगे कि हमको दो चीजें पता चलेंगी, इसके कहाँ है रबड़। हम मान लो ये है और एक ये है, हमको अगर एक इस पढ़ते पढ़ते हमको ना डायरेक्शंस मिलेंगे कि इस स्टॉक को हमें बाई साइड ही ट्रेड करना है, ठीक है। कुछ डायरेक्शंस मिलेंगे हमें कि, और वो भी देखो सवाल जवाब अपने पास रहते हैं कि शुरू में भी हमने पढ़ा था कि सेल करना है तो यहाँ से करना है, बाय करना है तो यहाँ से करना है, सेल करना है तो यहाँ से करना है, बाय करना है तो यहाँ से करना है, करेक्ट। वही सब कंडीशंस हम इसमें भी देखेंगे, उसी में से बीच में हमको इन्हीं स्टॉक्स में से जो एनबीएफसी हुआ या भारत फोर्ज हुआ या बैंक निफ्टी हुआ, इन्हीं एग्जाम्पल में से हमको ऑप्शंस के ट्रेड ने बीच में से मिलेंगे उसी डायरेक्शन में। जब हमने बोला कि एनबीसीसी 129 से 138 जाता है, तो हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे, और वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे वो पक्के हो जाएंगे, आपको आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। चार्ट्स बना के रखने हैं अपन को, देखते ही समझ में आ जाएगा, आपने 5-6 चार्ट्स बना के रख लिए, तो महीने भर में ऑप्शंस में उनको आप आराम से ट्रेड कर सकते हो कहीं भी, वो भी इंट्राडे, और वो भी 5 से 10 मिनट की ट्रेड जो मैं आपको डालता हूँ, या जो स्कैल्पिंग बोलता हूँ मैं, सही है। एक इसी ग्रुप पे एक यस सर। अपोलो भी डाला था मैंने शायद, 40 पॉइंट का मूव था जो मैंने मैसेज किया था, और 15 मिनट में अपन को 40 पॉइंट का मूव मिला था उसमें, वो मैसेज याद है मुझे, है ना। जी हाँ सर। हाँ सर वो हाँ। हाँ तो वो जब डाला था मैंने, तब आपको उसमें समझ में आया कि उसमें करना क्या था, उसमें देखना क्या चाहिए, हाँ सर मैं समझ गया था वो। या डाला पढ़ा और छोड़ दिया। क्योंकि मैंने ना जब वो आपको समझ गया वहां था पर कि आप। उत्सुकता होगी कुछ जानने की कि हाँ इसमें ऐसा क्या हुआ, तब जब मैं बताऊंगा ना तो आपको और इंटरेस्ट आएगा उसमें, आप और ढूंढोगे।
तो उस 40 पॉइंट में से जब मैंने मैसेज करा कि अपोलो पॉइंट अपन को कॉल साइट देखना है, और इसमें से हमको सिर्फ 20-30 पॉइंट की जरूरत है, और वो हमको 2 से 3 कैंडल में मिल जाएगा। स्कैल्पिंग तो यही होती यस जी। सर। है ना? तो ये देखेंगे हम इन सब सेशंस में कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और अपोलो का शायद 125 का लॉट साइज है, तो 20 पॉइंट उसके हो जाते हैं 2,500 रुपये। तो 5-10 मिनट में इतना ट्रेड काफी नहीं है? बढ़िया है सर। बढ़िया है ना? मैं तो बोल रहा हूँ आप सिर्फ ये करो कि इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इस चीज को समझ लेना, हम्म। और आप 1,000-1,200 रुपये ही निकाल लेना। क्या मिला? दिक्कत पता कहाँ आएगी आपको? इंशाल्लाह। दिक्कत आएगी आपको हर बार 1,000-1,200 निकालने में। उसके लिए क्या करेंगे हम रूल्स बनाएंगे कि ऐसा होगा तो ही हम इसको ट्रेड करेंगे। हम मतलब चार्ट्स पे हम कंडीशंस बना देंगे ना, ट्रेंड लाइन से ब्रेक होगा, सपोर्ट के ऊपर है, इस तरीके का चार्ट है, सेक्टर कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें हम सब आपने पढ़ा हुआ है, बस हमें बस अभी यूज कैसे करना है, ये नई तरीके से वो देखना है बस। ठीक है? यस सर। और सोचा मैंने ये भी था कि हम 18-19 लोग हुए थे, जो कि मुश्किल से सीरियसली मेरे ख्याल से 7-8 लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सोचा मैंने ये भी था कि जो आपकी फीस इकट्ठी होगी ना, तो उससे एक अकाउंट बनाए और उसी अकाउंट को खत्म कर दें सीख सीख के। क्या हाँ बोलते सर, हो? वैसा करेंगे। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या हाँ सर वही। करने करते वक्त ना कुछ डर ना रहे, मतलब अगर हम 10 लोग मिले तो 3-3 4-4 लोगों के ग्रुप बना देंगे, एक एक अकाउंट हो सबको, वो मतलब वही अकाउंट मतलब बनाएंगे, कुछ ऐसा प्रोसेस बना लेंगे कि उसी में से ही आपको काम देखो। अगर आप कुछ करोगे, ऑप्शन ट्रेड करोगे, सबको लॉस होगा, कि कुछ भी ट्रेड करोगे लॉस होगा। ठीक है, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि 10,000 से कम वाले लॉस कितने कितने लॉस वाल मेकिंग है, 20,000 लॉस किसने करा है, 30,000 लॉस किसने करा है। ठीक है, अगर कुछ एक प्रोसेस में आप काम नहीं करोगे तो ये लॉस तो होगा साल का। ठीक है, तो वही लॉस कंबाइंड में यहाँ पर खत्म कर देंगे सीखने के लिए। सही सोच जी रहा सर। हूं या नहीं? यस सर। जी भाई। यस सर। है ना? मतलब जो मेरी फीस होने वाली थी, जो मैं रख लेता, उसको मैं क्या कर अपन क्या करेंगे, उसको हम सीख सीख के गलत ट्रेड ले लेके खत्म कर देंगे। सब अपन गलत ट्रेड लेते हैं, पता नहीं चलता है, सही ट्रेड सब बताते हैं क्लास में, गलत ट्रेड नहीं बताते, कितना लॉस हुआ ये भी नहीं बताते। अभी इसमें तो सब साथ में ही करेंगे और एक दूसरे से पूछ के करेंगे कि हाँ यहाँ सारे क्या, यहाँ सारी कंडीशन फॉलो होती हैं। तो अपनी गट मतलब एक टाइम पे आपकी गट फीलिंग, मेरा ऐसा हो गया है कि मैं चार्ट देख के 10-15 मिनट के लिए किसी भी चीज को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेना क्या है उसमें, बस वही अपन को इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। पैसे बहुत सारे हैं तो फ्यूचर में कर लो, ऑप्शन सेल कर दो, या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर लो, पैसे कम है तो। ठीक है, जी। अकाउंट बड़ा, यस सर। अगर यस अपनी सर। फीस इतनी यस सर। इकट्ठी हुई, बड़ा अकाउंट हुआ, तो उसी में से हम ये इक्विटी वाला काम भी करेंगे। उसमें से देखेंगे कि मंथली क्या हम 3%, 10%, 12%, 50% इक्विटी से रिटर्न ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे। अगर वो ला पा रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस आप चालू करोगे, तो जो आपका जो फंड है ना, उसको इक्विटी में डालो लाख रुपए का, और उसको आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो। साल के एंड में आपका टारगेट ये है कि एफडी जो जितने भी आपने पैसे डाल रखे हैं जहां कहीं भी, उनमें जो रिटर्न आ रहा है ना, उससे आपको ज्यादा लाना है, कम से कम 40-50% साल के एंड में। ठीक है, और वो अगर आ गया और वही फॉलो करते रहे, और बहुत इजी है, 2-3 क्लास में ही सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। कुछ भी वही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करने वाले हैं अपन। सिर्फ और सिर्फ अपन चार्ट देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे किस तरीके की, मतलब रूल्स जो हम 2-4 पढ़ेंगे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसमें हम रिस्क ले लेंगे। ठीक है, जी भाई। यस सर। तो कैसे करें आप? कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना हो? सो ये बेसिकली ऑप्शंस प्लस इक्विटी दोनों ही रहेगा ना, यानी स्विंग जैसा आप ये बोल रहे हैं वैसा। मतलब हाँ, ये एक स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका है, जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ, वो मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ। जो सबसे ओके। आसान है, जो मुझे दिखा कि सबसे आसान है, ये एक तरीका है। अब उसमें आप
बनाना चाहो तो आप इसको ऑप्शन का बना लो, स्कैल्पिंग का बना लो, या कंप्लीट कोर्स बोल दो इसको, या क्योंकि इसमें इंट्राडे भी है, शॉर्ट टर्म भी है, और इसमें लॉन्ग टर्म भी है। ओके, हाँ हाँ जी बस सर। आपको इसको फॉलो करना है, इसमें से एक तरीका निकाल के फॉलो करना है, और इस प्रोसेस पे जाना है कि मेरे अगर 10 रुपए हैं आज, तो साल के एंड में वो 12 रुपए हो जाए या 13 रुपए हो जाए। बराबर। ठीक है, मैं वो कॉन्फिडेंस देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना फंड या किसी का भी फंड आपको मिले तो उसको यूज करो, और उसको 15-20% का रिटर्न बिना किसी रिस्क के इक्विटी में डाल के दे दो। ये चीज आप करने लगोगे, 2-3 साल बाद आपकी कहानी मतलब दिक्कत खत्म हो जाएगी। और हाथ पांव तो आप कंटिन्यू वैसे भी मारते रहोगे, कुछ ना कुछ सीख के करके, अप्लाई करके, राइट। है ना। बिल्कुल। तो बस ये कि एक फंड ऐसा बना लो कि जो आपका ईयरली 15% से ऊपर बढ़ रहा हो। क्योंकि आज से 5 साल जैसे ये निकल गए, अगले 5 साल भी निकल जाएंगे, बट ये है कि ये 1 लाख रुपए वो 6 लाख रुपए हो जाने चाहिए 5 साल बाद। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ही आपने 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का वो क्रॉस करोगे ना आप प्रॉफिट में, उसके बाद अपन इसमें ऑप्शन सेलिंग ऐड कर देंगे। फिर आपके प्रोसेस बने बनाए रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऑप्शन सेलिंग करके आराम से आपका जो मंथली रिटर्न है वो बनता रहेगा, कंबाइन करके। आप लोगों को सब आता है, पता है, सब आता है, बस एक प्रोसेस में आप लोग फॉलो नहीं करते। पंकज जी। जी भाई। हाँ, क्या करें, ठीक है ना ये सब? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, डाउट वाउट हो तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है ठीक ठीक है, तो अपन, किसी को कोई स्टॉक याद है लास्ट में जो मैंने दिया हो? है। NBCC। वो तो कल ही का है, वो तो। और उससे पहले अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल सर। अपोलो। एक तो इसके बटन्स कहाँ चले गए सब। देखो ये हायर हाई में है ना चार्ट, जी तो इसके हर सपोर्ट से बाय का ट्रेड ही जाना है। ठीक है, इसका कोई भी कहीं का भी कैसा भी सपोर्ट हो, इस पे बाय का ट्रेड ही, नीचे से उठने का बाय का ट्रेड ही जाना है, अगर हायर हाई में है तो, हर पॉइंट से। रेंज बोले तो, रेंज रेंज तो मार्क करनी आती है सबको। जी। यस सर। कोई ऐसा है जिसको रेंज नहीं पता हो? पोलो, पोल इंडिया, क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है। अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल का क्या ट्रेड दिया होगा मैंने? बाय का था, सेल का था? बाय का था कॉल, ये वो अपोलो हॉस्पिटल 40 पॉइंट वाला है ना। तो ये चार्ट है इसका, ठीक है, और ये रेंज है, करेक्ट। यस, यस सर। जी है जी ना। जी। रेंज बनाई, गिरते हुए मैं रेंज बनाई, पहला आपका ये सपोर्ट मिला, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन इसमें नीचे से चली आ रही थी, ये वाली, करेक्ट। इस जगह से हमको जो है बाय साइड के ट्रेड करने, हमारा टारगेट होना चाहिए ये वाला, सही है। वो यस सर। रेंज में ही फंसा रहा, पर रेंज में फंसने के बाद क्या, ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया था, ये इस जगह पे ना ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया था, तो ये ऐसा है, ये गिरा, ये सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का, ये इसने सपोर्ट ही लिया है पूरा। फिर ये जब टूटी है तो ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेक, फिर इसी सपोर्ट से ये ब्रेक, राइट। यस सर। ये यस सर। चार्ट किस किस को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर ये नीचे, फिर यहाँ से ये नीचे। नहीं। ठीक है, ये तीनों लाइनें क्लियर है, करेक्ट। यस सर। बस यही पॉइंट्स तो हमें ढूंढने हैं ट्रेड करने के लिए, और इन्हीं में क्या करना है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, इन सब चार्ट्स पे जो भी हमारे सपोर्ट होंगे उनको वॉच करना है, कैंडल्स को समझना है, और उस पर ट्रेड लेना है। ठीक है।
ये था एनबीसीसी छोटा सा, यहाँ ये इस दिन पे देखा था, ये वाला दिन था वो जब दिया था मैंने। अब आपको रीजन पता है क्यों दिया था? जी साफ साफ दिख रहा है। गैस नो, जी जी। आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ कि क्यों दिया था? 135 रुपए का स्टॉक, हमको इसमें से 3 या 4 रुपए की इक्विटी में मिल जाए तो वो काफी है। करेक्ट। ये अभी ना ये ब्रेक भी होगा, यस सर। ये ब्रेक भी होगा। चांसेस ये, इसको हम ऊपर कब ट्रेड कर पाएंगे? इसको हम ऊपर ट्रेड कर पाएंगे ये एक बार ये फेक ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दे और फिर इसके ऊपर आ जाए। ये इस तरीके का चार्ट बनेगा ना तो फिर ये एक नया हाई बनाएगा अपना, आराम से 200-250 निकल जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ बताने वाली बात है? बताइए। नहीं सर, ठीक है। एक्सिस बैंक रेंज में है, रेंज के अंदर है। करेक्ट, रेंज में है, रेंज के अंदर है। ये भी दिया था क्या मैंने? नहीं 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 सर, जी। ये नहीं दिया कोल था इंडिया क्योंकि, दिया था सर आपने। हाँ ये मैंने फिर वो अपने जो इन्वेस्टर है ना उन लोगों को दिया हुआ है। ये यहाँ भी दिया हुआ है मैंने और यहाँ से भी दिया हुआ है। ठीक है। और अभी भी ये जब तक इसके ऊपर है और बैंक निफ्टी अपनी जो 500 का लेवल बताया था मैंने उसके ऊपर है, तो ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और आराम से 5-7% अभी और देगा हमें इसी पॉइंट पे। एसएल क्या रहेगा इसके अंदर? अगर इसके अंदर आता है तो ये पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है, तो ये पूरी कोशिश करेगा कि ये रेंज का बॉटम टच करे एक बार। सही है जी है ना? यस। और परफेक्ट ट्रेड इसका अब नेक्स्ट कब बनेगा? ये जब यहाँ पे घूमते फिरते इस जगह पे, इस एरिया में, मतलब आप मान के